28 फरवरी 1994 की सुबह और 6 स्वैच्छिक पायलट नाटो के नो फ्लाइंग जोन का उल्लंघन करते हुए एक बड़ी बमबारी मिशन पर हैं। इस उड़ान के लीडर हैं वोस्नेइसर वायुसेना के पायलट रैंको वुकमेरोविच। वो और उनके लोग यास्त्रिब J-21 जेट्स में हैं, जो नाटो के F-16 जेट्स का मुकाबला नहीं कर सकते उनकी गति, मनोवृत्ति या हथियारों में। यास्त्रिब पायलट रडार की ऊंचाई से नीचे रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य करीब होने से वो हथियार फैक्ट्री पर हमला करने के लिए 2000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसा करते समय ये पुराने सर्बियाई जेट्स नाटो रडार पर साफ दिखने लगते हैं। 50 मील दूर गश्त कर रहे 2 F-16 को J-21 के होने की सूचना मिलती है। ब्लैक फ्लाई, आपके पास 6 बोगियां हैं। 52 के लिए BRAA 320 7000 पर बगल में। ठीक है। F-16 ने टारगेट की ओर मोड़ लिया। युद्ध काम करने के लिए नाटो ने नो फ्लाई जोन स्थापित किया और F-16 को रोकने के लिए एक रूट भेजा गया। वुकमेरोविच अपने लक्ष्य को देखता है और अपने बमों को तैयार करता है। फ्लाइट पोजीशन लेती है, जोड़े में एक के बाद एक। तभी अचानक रेडियो पर एक ट्रांसमिशन सुनाई देता है। अमेरिकी विमान आपके सामने है। वुकमेरोविच को अजीब सा लगता है। वो साफ देख सकता है कि 2 अमेरिकी वायुसेना के जेट्स उसके सामने हैं। वो गहरी सांस लेता है। मैं उन्हें देखता हूँ, चलो। पिछले मिशनों में अमेरिकी जेट्स ने केवल दुश्मन पर नजर रखी, उन्हें चेतावनी दी पर कुछ किया नहीं। वुकमेरोविच जानता है अगर F-16 जेट्स उसे मारना चाहते हैं तो वो मीलों दूर से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उनकी आंखें चौड़ी हुई जब 2 F-16 तेज रफ्तार में तेज गर्जन करते हुए वोस्नेइसर पायलट के पास से निकलते हैं। अमेरिकी फरारियां, टारगेट पर ध्यान दो। जी जैसा क्या तुमने पुराने युगोस देखे? शक्ति प्रदर्शन के बावजूद सर्बियाई पायलट भटकते नहीं और अपना लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखते हैं। यास्त्रिब पुरानी तकनीकी के हैं और अभी भी ऑप्टिकल साइट का उपयोग करते हैं, और जैसे ही लक्ष्य निशाने में आता है, पुराने विमानों से 550 पाउंड के मूल लेकिन प्रभावित बम टारगेट पर गिरा दिए जाते हैं। अलग अलग दिशाओं से उन्होंने बम गिरा दिए। समझ गया, आप हमला कर सकते हैं, हथियार मुक्त। ठीक है, हमले के लिए बढ़ रहा हूँ। ये तो आसान शिकार जैसा होगा। फॉर्मेशन के सबसे पीछे पायलट ज़्लाटन सर्नलिच आखिरी बमों को फटते हुए देखता है। लक्ष्य पर हमला हुआ है। ठीक है, मिशन पूरा, घर लौटो अब। 6 J-21 अपने एयर बेस की ओर मुड़ते हैं, लेकिन उनकी गति F-16 के मुकाबले कुछ भी नहीं है, जो उनके पीछे आते हैं और फॉर्मेशन के पिछले हिस्से पर निशाना लेते हैं। पायलट एयर टू एयर मोड पर आता है और अपने दाहिने डिस्प्ले कंप्यूटर पर AIM-120 मिसाइल को चुनता है। उसके हेड अप डिस्प्ले पर एक बॉक्स लक्ष्य को देखता है। F-16 पायलट लॉक करता है और हथियार रिलीज बटन दबाता है। फॉक्स 3 मिसाइल पंख की नोक से उड़ती है। AIM-120 हैमराम रेडार गाइड मिसाइल उड़ती है और J-21 के रेडार सिग्नेचर पर लॉक होती है। तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सर्नलिच आसमान में अमेरिकियों को ढूंढता है, जब उसे एक जबरदस्त धमाका दिखाई देता है। अपना सर घुमाता है, सोचते हुए कि उसे लगी है, पर फिर अपने विंगमैन के बाएं विंग पर धमाका देखता है और उसका आधा हिस्सा बिखर चुका है। अमेरिकी हमारे पीछे है, बिखर जाओ। जटिल कदम। बाकी के 5 J-21 उलटकर जमीन की ओर गोता लगाते हैं। एक F-16 उनका पीछा करते हुए बोस्नियाई पहाड़ियों के बीच घाटियों तक पहुंचता है। J-21 की हर जोड़ी अपने रास्ते जाती है, सर्नलिच को अकेला छोड़ते हुए। वो घबराते हुए अपने कंधे के ऊपर देखता है, इलाके से गुजरते हुए, और पीछे एक अमेरिकी फाइटर को तेजी से आते हुए देखता है। वो मेरे पीछे है। फॉक्स 2 F-16 एक AIM-9 साइड वाइंडर हीट सीकिंग मिसाइल दागता है। वो सर्नलिच के गर्म इंजनों पर लॉक होती है और आकाश में उसका पीछा करती है। नीचे उड़ान भरते हुए सर्नलिच बिजली की तारों के ऊपर से गुजरता है। मिसाइल तारों और उसकी टेल के पास फटती है और वर्टिकल स्टेबलाइजर का एक हिस्सा काटते हुए, पर वो अभी भी उड़ रहा है। मुझे लगी मैं इससे अभी भी नहीं बच पा रहा। वो अपनी स्थिति बताता है, पर रेडियो खराब पाता है।
अकेला और असुरक्षित सर्नलिश अपने कंधों के ऊपर देखता है, किसी भी क्षण दूसरे हमले की आशंका में। लेकिन इसकी बजाय वो F-16 को मुड़ते हुए देखता है। सर्नलिच, जवाब दो। उसे मार गिराया, चलते रहो। मैकारोविच के साथ वो और उसका विंगमैन अपने विमानों की सीमाएं पार कर तेजी से घाटी से निकलता है, पर F-16 बिना रुके अपना काम कर रहा है। फॉक्स 3 वो एक और आमराम मिसाइल छोड़ता है जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। मैकारोविच आसमान में दुश्मनों के लड़ाकू विमानों की खोज में होता है जब मिसाइल आकर उसके विंगमैन को चकनाचूर कर देती है। जास्त्रेब आग और मलबे में बदल जाता है। बेसिक गिर गया, अमेरिकी मेरे पीछे है। वो फिर से बचाव के कदम उठाता है। जैसे ही F-16 एक और मिसाइल दागता है, ये सीधा उसके इंजन से टकराती है। विस्फोट से धड़ के टुकड़े हो जाते हैं और छेदों से आग निकलती है। मुझे लगी मैं जल रहा हूँ। वो जोर से स्टिक खींचते हुए उसके चारों ओर से जल रहे विमान को संभालने और ऊपर उठने की कोशिश में। कॉकपिट में आग लगते ही मैकारोविच आपातकालीन कैनोपी हैंडल खींचता है। बाहर F-16 गजराते हुए निकलता है जब मैकारोविच सुरक्षित पैराशूट से नीचे उतरता है। F-16 अगली जोड़ी लक्ष्यों की ओर बढ़ती है। वो अपनी पोजीशंस बदलते हैं। F-16 हमले को तैयार है अपनी नई मिसाइलों के साथ, पर उनका ईंधन खत्म हो रहा है और कुछ ही मिनटों में उन्हें वापस लौटना पड़ेगा। ईंधन ना के बराबर। दो दुश्मन भागने की कोशिश में, शायद मैं एक को निशाना बना लूं। ठीक है। F-16 जोड़ी के दक्षिण में वुकमेरोचिव और उसका विंगमैन गोरन ज़ोरिक को सुनना पड़ा कि उसके दोस्तों को एक एक करके गिरा दिया गया। उनकी जो भी उम्मीद थी वो एक F-16 को पहाड़ियों से आते देख टूट जाती है। हमारे पीछे। जोड़ी फॉर्मेशन तोड़ देती है जैसे अमेरिकी जेट हमला करता है। वापस लौटने भर के ईंधन के साथ F-16 लॉक कर लेता है। फॉक्स 2 वुकमेरोचिव मिसाइल को रेल से लॉन्च होते और उसकी ओर मुड़ते हुए वो जोर से मुड़ता है चकमा देने की कोशिश में, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो तेजी से उसकी दाईं ओर से आती है और पंख के पास फट जाती है। वो सन्न रह जाता है, पर विस्फोट से बड़ा नुकसान नहीं होता। वो पीछे देखता है कुछ और होने की उम्मीद में, पर F-16 पीछा छोड़ देता है ईंधन खत्म होने पर। वो पीछे हट रहा है, हम बच गए। लेकिन नेटो कमांड ने तो और F-16 भेज दिए हैं। वुकमेरोविच ऊपर देखता है। दो और आ रहे हैं, बचाव करें। तो J-21 गति के लिए संघर्ष करते हैं, जितना हो सके घाटियों में गोता लगाते हैं, पेड़ों की चोटियों के करीब पहाड़ियों के बीच दौड़ते हुए, और F-16 लगातार छाये की तरह पीछा करते हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है कि F-16 तेजी से दूरी कम कर रहे हैं। वो जीतने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हताशा में वुकमेरोचिव एक आखिरी कोशिश करता है। मेरे पीछे आओ। वो पूरी गति से एक चट्टान की ओर मुड़ता है। ज़ोरिक पीछे फॉर्मेशन में रहता है। हम आखिरी तक ऊपर नहीं खींचेंगे। उसका दिल तेजी से धड़कता है जब दोनों जेट जमीन की ओर बढ़ते हैं। ऊपर खींचो। दोनों पायलट कंट्रोल को पूरी ताकत से खींचते हैं। ज़ोरिक पर जी फोर्स का दबाव पड़ता है जब जमीन विंडशील्ड के पास आती है। चलो। वुकमेरोचिव का जेट जमीन से टकराता है और आग में बदल जाता है। ज़ोरिक पीछे देखता है, कोई पैराशूट नहीं दिखता। नहीं नहीं। F-16 धुएं को चीरते हुए पीछा करता है। वो फिर कोशिश करता है छिपने के लिए इलाके को इस्तेमाल करने की, लेकिन वो बहुत पास है। फॉक्स 2 मिसाइल दूरी हटाते हुए ज़ोरिक की पूंछ पर फटती है। उसका लड़ाकू जेट आग में बदल जाता है और वो नियंत्रण खो देता है। वो कैनोपी खोलता है और बाहर निकलता है, पर वो बहुत नीचे है। पैराशूट को खुलने का समय नहीं मिलता और वो अपने विमान की आग की चपेट में आ जाता है।
फ्लैश 1, रेडार पर एक और दुश्मन है, ध्यान से। F-16 यहाँ छोड़कर एक और J-21 का पीछा करता है जो बहुत नीचे उड़ रहा है। ये सर नलिच है, क्षतिग्रस्त जेट को सुरक्षित घर ले जाते हुए अपने गेयर्स पर नजर बनाए हुए। जब F-16 उसके पास से उड़ता है वो डर से भर जाता है और तुरंत स्टिक को खींचता है। उसका प्लान है कि अमेरिकियों को उसे मारने से पहले वो काफी ऊंचाई लेकर निकल सके। F-16 उसके पीछे आता है और वो कैनोपी इमरजेंसी हैंडल को पकड़ता है, पर तभी F-16 उसके पास आता है। उसकी गति को छूते हुए वो दुश्मन पायलट की आंखों में आंखें डालता है। अमेरिकी उसे नमस्कार करता है और उड़ जाता है। उन 6 जस्त्र पायलटों में से 3 जो उस खतरनाक मिशन के लिए खुद दिए गए थे घर कभी नहीं लौटे। सर नलिच बाद में कहता है, मैं अमेरिकी पायलटों के बारे में बुरा नहीं सोचता। हमारे पास हमारा काम था, उनके पास उनका। इस घटना को बैन या लुक घटना कहा जाता है और ये नाटो की पहली युद्धरत भागीदारी दिखाती है। रॉबर्ट विल्बर राइट को 3 विजयों के साथ सम्मानित किया गया, जो कोरिया युद्ध के बाद एक ही मिशन में यूएसएफ पायलट का सबसे अधिक स्कोर था, जबकि पायलट स्टीफन योगी एलन को 1 जीत मिली।